बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने दोहरी चाल चलते हुए एक जानिब रूसी गैस पर भारी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान से पाबंदियां हटाते हुए ईरानी गैस को मगरबी ममालिक को इस कमी को पूरा करने का इंदिया दिया है। ईरान एक जानिब रूस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जबकि दूसरी जानिब वो रूस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान समझता है कि ऐसा करने से उसके रूस के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ईरान को इस हवाले से कड़ी तनकीद का सामना है। क्या ईरान अमरीकी इमा पर मगरबी ममालिक को तुर्की के रास्ते गैस फराहम कर पाएगा? अगर उसने ऐसा किया तो रूस के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होंगे? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग के बायस यूरोप को रूसी गैस की बरामदात पर पाबंदियों के खदशे ने रूस के इलाकाई इत्तेहादी ईरान के लिए यूरोप में अपनी गैस की बरामदात में इजाफा करने का इम्कान बढ़ा दिया है। ईरान के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े साबित शुदा कुदरती गैस के ज़खायर हैं। रूस पहले नंबर पर है, जबकि ईरान मजमूई पैदावार के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ताहम 2015 के जौहरी माहदे JCPOA से अमेरिका की यकतरफा दस्तबरदारी की वजह से लगाई गई पाबंदियों ने कुदरती गैस की बरामद के लिए उसकी सलाहियत को बढ़ाने की ईरानी कोशिशों में रुकावट पैदा कर दी है। JCPOA की बहाली के बढ़ते हुए हालात और ईरान पर से पाबंदियां हटाए जाने के इम्कानात ने यूरोपी और ईरानियों की क़ियास-आराइयों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है कि तेहरान यूरोपी मंडी पर रूस के तसल्लुत को कम करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। बुनियादी तौर पे अमेरिका और इसराइल ने एक शॉट खेली है। रूस की जानिब से तेल की कमी और गैस के ज़खायर को रोकने के नतीजे में जो यूरोप के ऊपर एक दबाव बढ़ा है, उस दबाव को कम करने के लिए ईरान को सामने लाने का फैसला किया गया है। JCPOA के सिलसिले में जारी मुज़ाकरात और रूसी गैस के अदम मौजूदगी को ईरान के फोसल फ्यूल यानी की बरामदात और इसकी तेल और गैस की सनत की जदीद कारी के लिए ये एक सुनहरी मौका है। 3 अप्रैल को ईरान की खबर रसां एजेंसी ILNA न्यूज़ एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि रूस पर पाबंदियों की सूरत में यूरोप के तवानाई के बहरान को ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली की ज़रूरत गहरी करता है। उनका कहना था कि इस लम्हे ने एक मौका पेश किया है कि यूरोपीय ममालिक ईरान के तेल और गैस में सरमायाकारी के मैदान में दाखिल हो सकते हैं और हमारे गैस के मुस्तकिल सारिफीन हो सकते हैं। यूरोप को कुदरती गैस बरामद करने के लिए ईरान, इराक और तुर्की पर मुश्तमिल एक ब्लॉक की तश्कील के इम्कान पर मोमनी ज्यादा मोहतात थे। उन्होंने निशानदही की कि इराक और तुर्की दोनों खालिस गैस के दरामद कुनिंदगान हैं और इन ममालिक में किसी भी ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए पाबंदियों के सवाल को हल करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ईरान खुद सरमायाकारी और तकनीकी मालूमात की कमी का शिकार है और साथ ही पुराने और बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसा हुआ है, जो गुज़श्ता कई बरस से आयद पाबंदियों की वजह से तब्दील नहीं हो सके। अपनी माए कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत को तेज करने के लिए एक हालिया इकदाम में नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी ने सरमायाकारों से मिनी LNG प्लांट्स की तामीर के लिए तजावीज़ पेश करने का मुतालबा किया। नाज़रीन कराम, ईरान के साथ इस बात के किए जाने पर ईरानी हुक्काम और तजियाकारों की तनकीद का ईरान को सामना है, जिन्हें ईरान की अपनी सलाहियत पर शक है कि आया इतनी गैस वो बरामद कर भी सकता है। और ये लोग यूरोप को गैस बरामद करने की सूरत में रूस के साथ अपने ताल्लुकात मुतासिर होने के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि ईरान और रूस हमसाया ममालिक हैं और ईरान अपने हथियारों और डिफेंस के लिए रूस की तरफ देखता है। 19 मार्च को कदामत पसंद अफराद
न्यूज़ की वेबसाइट के साथ एक इंटरव्यू में आला सालसी इदारे एक्सपेंडेंसी कौंसिल ने एक रुकन गुलाम रजा मिसबाही ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने यूरोप में रूसी गैस की जगह लेने के लिए कोई भी जरूरी मेयार पूरा नहीं किया। इस सियासतदान ने मजीद कहा कि इस वजह से मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये गुफ्तगू एक ख्वाहिश और नारे की तरह है और जो लोग इस मौजू पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं वो ईरान और रूस के दरमियान मुकाबला पैदा करना चाहते हैं। इसी तरह तवानाई के तजियाकार आसिफ सुल्तानी ने 4 अप्रैल को फ्रारो न्यूज़ एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में इस ख्याल पर बहस मुबाहिसे को बेसूद कहा और इसे मौजूदा हालात में नाकाबिले हुसूल करार दिया। ईरान को दरपेश तकनीकी चैलेंजों के अलावा सुल्तानी ने यूरोपीय गैस मार्केट की अहमियत का मामला मॉस्को के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क जो यूरोपीय गैस मार्केट को रूस के हाथ से छीनना चाहेगा वो यकीनी तौर पर रूस का नंबर 1 दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बरकरार रखने को तरजीह दी है, इसलिए ईरान इसमें मुदाखलत से बाज रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त यूरोप के लिए LNG की शक्ल में आने वाली अमरीकी गैस का हुजम 22 अरब मुकाब मीटर है। इस साल के आखिर तक अमरीका यूरोप को 50 अरब मुकाब मीटर गैस सालाना फरोख्त करेगा। ये भारी इजाफा भी रूसी गैस के मजमूई हुजम का सिर्फ 24% है। इजाफे की इस यकीन दहानी को बहुत से माहिरीन वादा फर्दा करार दे रहे हैं, इसलिए कि LNG की फराहमी को 8 माह के दौरान दुगना कर देना इतना आसान नहीं है। यूरोपीय अवाम अमरीकी गैस की कीमत के बारे में भी फिक्रमंद हैं। 90% रूसी गैस पाइपलाइन के जरिए आती है, जबकि अमरीकी LNG खसूसी टैंकरों पर यूरोप लाई जाएगी। चुनांचे टैंकरों और मुख्तलिफ बंदरगाहों पर LNG प्लांट के किराए की शक्ल में यूरोपीय सारिफीन को इजाफी लागत भुगतना पड़ेगी। हमारे ख्याल में यूरोप को रूसी तेल और गैस की खरीद सिफर कर देने की अमरीकी ख्वाहिश गैर हकीकत पसंदाना है। दुनिया का यह तरक्की याफ्ता खित्ता अपनी तवानाई की 40% जरूरियात रूसी गैस से पूरा करता है और ईरान को इसका मुतबादिल करार देना भी गलत है। नेटो ममालिक ने रूसी तवानाई पर इन्हिसार खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन अज़म दावों के बावजूद रूसी तवानाई पर इन्हिसार यकदम खत्म करना इक्तिसादी एतबार से मुमकिन नहीं है। रूसी तेल और गैस से फौरी तौर पर छुटकारे की यूरोप को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस वक्त दुनिया में तेल की 1/3 पैदावार अमेरिका, रूस और सऊदी अरब से हासिल होती है और इनमें से हर एक की औसत पैदावार 1 करोड़ बैरल यौमिया है। हालिया दिनों में अमेरिका की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल हो गई है और सऊदी अरब भी अब 1 करोड़ 5 लाख बैरल तेल रोजाना जमीन से निकाल रहा है। गुज़श्ता दिनों सदर बाइडन ने तेल के अमरीकी तज़ीराती ज़ख़ीरे से 10 लाख बैरल यौमिया जारी करने का ऐलान किया। अरब इसराइल जंग के दौरान 1973 में शाह फैसल की जानिब से अमेरिका और यूरोप के लिए तेल की बरामदात बंद करने पर अमेरिका और मगरिब में तवानाई का शदीद बहरान पैदा हुआ था। इससे सबक सीखते हुए तेल और गैस निचोड़ ली जाने वाली चट्टानों में मुश्किल दिनों के लिए 75 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल महफूज किया गया। ख्याल है कि यह सिलसिला 6 माह जारी रहेगा, यानी इन ज़खायर से मजमूई तौर पर 18 करोड़ बैरल तेल बाजार में लाया जाएगा। गुज़श्ता दिनों रूस ने धमकी दी है कि अगर रूबल में अदायगी शुरू ना की गई तो रूस यूरोप को गैस की फराहमी मुअत्तल कर देगा। मगरबी हुकूमतों ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खरीदो फरोख्त के मुआहदों में इन करेंसियों का तयन किया जा चुका है और अदायगी तयशुदा करेंसी में ही होगी। नाज़रीन इकराम, रूसी रूबल और चीनी युआन में आलमी तिजारत का हुजम अभी बहुत ही मामूली सा है, लेकिन वाशिंगटन में बेचैनी के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। अगर मुतबादिल करेंसियों में कारोबार चल निकला तो बैनुल अक़वामी तिजारत पर अमेरिका की बालादस्ती और डॉलर बादशाह का बिला शिरकत गैर आलमी राज मुतासिर हो सकता है।